एक साधक का सवाल है, हिमाचल से हैं, रामलाल शर्मा नाम है इनका। ये कह रहे हैं जी जीवन में जो सुख दुख है वो भाग्य से मिलता है या कर्म से मिलता है? तो इस सवाल में तो दोनों ये जुड़े हुए हैं, भाग्य भी कर्म भी। बस थोड़ा समझना ये है अब भाग्य कैसे बनता है, भाग्य से कर्म बनता है या कर्म से भाग्य बनता है। इस थ्योरी को समझ लोगे तो ये बहुत इजी पॉइंट है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, रहते हैं, सबके हृदय में बैठे रहते हैं, आत्मा के साथ आत्मा में घुस करके। ठीक है, तो जब भगवान बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं, क्या करते हैं? तो वो 3 कर्म करते हैं। एक तो आत्मा को अपने अंश को शक्ति देते हैं, अपनी पावर हाउस में से, मतलब मीटर में लाइट वो देते हैं। मीटर में लाइट रहेगा तो फिर ये प्राण हैं, आँख हैं, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, प्राण, ये हलचल में आ जाते हैं। जैसे मीटर में लाइट आए तो घर की लाइट वगैरह, पंखे वगैरह, कोई मशीन वगैरह चल पड़ती है। तो वो हृदय में बैठे एक काम तो वो ये करते हैं कि जीव को ताकत देते हैं जिससे ये शरीर चलायमान होता है, वर्किंग हालत में होता है। और दूसरा क्या काम करते हैं? हाँ, जो भी आप सोचते हो उन कर्मों को नोट करते हैं। बस सोचा आपने, नोट हो गया। इसलिए कई बार ये चीज़ भी, इस पर भी बहुत जोर दिया गया है, अकेले मत रहो। अगर साधना में आगे चलना है तो अकेले मत रहो। ये सारी याद रखो, मेरे अंदर मेरा अंशी, मेरा पति, सखा, जो भी आपका है, मेरे स्वामी बिल्कुल 24 घंटे बैठ के नोट कर रहे हैं मैं क्या सोच रहा हूँ। तो पाप कर्म कम होगा। और अगर कोई गलत चिंतन आया तो आप एकदम काट दोगे, रे वो नोट कर लेंगे। आनंद तो कहाँ, उल्टा फल और मिलेगा। भगवान नाराज हो गएंगे तो मैंने ये नहीं सोचना, हटाओ इस चिंतन को। ये कई बार बताया, बहुत गजब पॉइंट है साधना के अंदर आगे चलने का। इससे थोड़ा डर होगा, भगवान की अटैचमेंट रहेगी, हाँ 24 घंटे मेरे साथ हैं, चिंतन भी बना रहेगा उसका। तो शक्ति देते हैं, कर्म को नोट करते हैं, एक काम और करते हैं क्या? हाँ, जो प्रारब्ध संचित कर्म में से जब गर्भ में आए या निकले, जब फिक्स हो गए, किसी योनि का जीव हो, जो भी शरीर मिला, तो उसमें जब स्टार्टिंग हुआ तो फिक्स जो प्रारब्ध हो गया संचित कर्म में से, उसको टाइम आया, जब सुख दुख का टाइम आएगा तो एकदम उसको भुगताना। अभी आप घर बैठे हो, आपका पिताजी कह रहा है बेटा जा करके बाजार से थोड़ा दूध ले आना। आप कह रहे हो जी ले आएंगे, घंटे बाद ले आएंगे। अरे बहुत ज़रूरी है, कोई आने वाला है, आपका मन नहीं है। उसने कहा चलो जी ठीक है देखता हूं। उसने कहा ना अभी जल्दी जा। तो उसके पिताजी में कौन बैठ के कह रहा है? परमात्मा। क्यों? अब उसका एक प्रारब्ध ऐसा आ गया है, टाइम आ गया है जो उसको दुख देना है, मतलब वो जाएगा और उसका एक्सीडेंट होकर टांग टूट जाएगी। ये काम कौन कर रहा है? भगवान दे रहा है। तो जब हम ये समझ लेंगे तो अब थ्योरी सारी क्लियर हो जाएगी। कर्म को भगवान नोट करता है और कर्म के बाद नोट करके उसका फल देता है, जिसको भाग्य कहते हैं। पहले क्या करा? कर्म, और कर्म से क्या बना?
भाग्य, प्रारब्ध। तो कोई भगवान अलग से कोई सुख दुख नहीं देता। अज्ञान में आदमी बड़े बड़े शरीर के भगत या बड़े बड़े धर्मात्मा, लौकिक कर्मों वाले, समाज सुधारक, वो भी कहते हैं भगवान ने ऐसा मेरे साथ कर दिया। अरे मूर्ख, भगवान तो दयालु है। भगवान तो तू इतने दिन से उससे दूर है अपने को शरीर मान के, वो तो बार बार उल्टे कर्म करने के बाद भुगता के फिर तेरे को मनुष्य शरीर दे रहा है। कितना दयालु है। ये तो तेरे किए हुए कर्म भगवान न्यायाधीश नोट करता है। कर्म तेरे किए हुए हैं, ध्यान रखना। अपना ही जीव दुश्मन है और अपना ही मित्र है। भगवान तो सिर्फ जज के तौर पर नोट किया, टाइम आया जब उसको भुगता दिया, ताकि इसका दिमाग सेंटर में रहे, ये दुख ना पड़े। भुगताए नहीं हो तो मनमाना आचरण करके इस सृष्टि को उथल पुथल कर दे आदमी। ये तो कंट्रोल है। कभी रोग, कभी उसके अंदर दरिद्रता, कभी अपमान कर कर सेंटर में लाता रहता है, अहंकार को ढीला करता है। माया बड़ी दोस्त है। ये माया नहीं हो तो जीव का पारा कभी भी ठंडा नहीं हो। रावण की तरह अहंकार करता जाए, वो थप्पड़ मारती है, माँ बन के, बाप बेटा बन के, रोग बन के, नुकसान हो जाए किसी बिजनेस में। तो अब क्लियर हो गया, भगवान न्यायाधीश हैं हर एक जीव में। भगवान कभी किसी जीव को छोड़ते नहीं। हम गधे कुत्ते में जाएंगे तो क्या क्या चीज जाएगी? स्थूल शरीर जाएगा क्या? तो क्या जाएगा साथ? आत्मा, सूक्ष्म शरीर, समझ रहे हो? और भगवान, आत्मा का तो ये भी नहीं पता क्या कर्म वो भगवान ने नोट किए थे, क्या जीव ने कर्म करे हैं और क्या फल मिलेगा, और कौन उन फलों को ठीक तोलता है। इस कर्म का ये फल होता है जो फिक्स है। वो तो भगवान ही उस आत्मा में के अंदर घुस के सूक्ष्म शरीर ले जाकर भगवान फिर गधे में जाएगा तो गधे में बैठ जाता है। जीव को अकेला नहीं छोड़ता। इतनी दयालु है वो राम, इतने दिनों से है। कर लेंगे भक्ति, क्या है मनमाना आचरण। मनुष्य शरीर में भी, खाने में, पीने में, शरीर की शुद्धि में कितना ध्यान रखते हैं। और कभी सोचा शाम को कि आत्मा ने भगवान में कितना लगा, किस लिए शरीर मिला था? नहीं सोचा। क्यों? 84 में जाना है, दुख भोगना है, इसलिए कसम खा ली जाना है। भगवान के मन की मत सोचो। ये देखो दुनियादारी में क्या हो रहा है। तो परमात्मा, अब आप समझ गए, मेन बीज कर्म है, उससे भाग्य बनता है। भगवान सिर्फ नोट करके, हाँ वो न्यायाधीश है, लेकिन जो भक्ति करता है अनन्य, मतलब श्री कृष्ण राम में ही मन लगाता हो। ये नहीं देश देश देवता बैठा रखे। भक्ति ऐसी भी हो रही, उनको ज्ञान नहीं है, मनमुखी भक्ति। शिव जी भगवान की भी, दुर्गा की भी, राम की भी, भैरव की भी, शनिदेव की भी। तो वो तो भक्ति नहीं, बेचारियों को ज्ञान नहीं है। कोई रसिक संत मिलेगा तो वो उनको बताएगा भक्ति एक की होती है और परिणाम दूर से सबको करो, लेकिन मन एक पूजा करो। मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मानस करो। मेरे में मन लगा, मेरी ये पूजा कर। ही एव माने ही भी नहीं कि ये भी कर लिया, उसको भी धूप बत्ती कर रहा है, उसको भी। तो अब ये क्लियर हो गया है कि पहले कर्म, फिर उससे भाग्य बनता है। भगवान सिर्फ नोट करता है, हाँ उसका अनन्य भगत है, उसी की भक्ति करता है ठीक गुरु की शरण में रह करके दीनता से, तो उसकी सपोर्ट करता है। उसमें न्यायाधीश नहीं होता, फिर उसमें उसका प्यारा बन जाता है। दुख सुख में भी जितनी मात्रा में उसका प्यारा हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है उससे। बाकी सब के लिए न्यायाधीश है। जो नॉर्मल जर्नल आदमी है, जो अनन्य भक्ति को नहीं जानते,
तो इसको कर दो। और दुख अच्छी चीज़ है, दुख से तुम शुद्ध हो रहे हो, लेकिन अगले दुख की जड़ काटने का नियम बना लो कि दुख पैदा क्यों हो रहे हैं, भगवान से अलग विमुख हो करके ये जान लो। और जान के अभी से लग जाओ इसी टाइम। ये नहीं अभी 4 साल नौकरी बाकी है, अभी लड़का ब्याहूँगा, अभी लड़की ब्याहूँगा, अभी मकान बनाऊँगा, फिर देखूँगा। इतनी देर में टिकट कट जाएगी, फिर देखना 84 में ये रंडे पसीने में भोगेगा, दुख भोगेगा, फिर बस का नहीं है। आज से ही कर, अभी से कर। मनुष्य जन्म की लूट है, लूटी जा तो फिर पाछे पछताएगा मूर्ख। प्लान बनाता रहे, एकदम जब टाइम आएगा तो वो तार काट दिया जाएगा। फिर तो भोगी योनि में सामान छोड़ के जाएगा, भोगेगा। चिंतन कर, क्यों गफलत में घूम रहा है? ये काम तो पशु भी कर रहे हैं, बच्चे पैदा करना, सोना, भय लगना, आहार लेना, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं कर रहे, सिर्फ भोग रहे। समझ ला, मनुष्य तो ये काम भी कर रहा है। गलत चिंतन, गलत शास्त्र विरुद्ध कर्म, कर्म योनि में नोट तो इसी के होते हैं। तो चारों तरफ से सावधान हो जाओ। जो पहले अज्ञान में गलती होगी उसको करो, आगे का सोचो, मरने के बाद कहाँ जाओगे। राधा कृष्ण से प्रेम करो, राधा तो करुणामयी है, वो तो आपको दूर से ही अपना लेगी। लेकिन अनन्य प्रेम हो और सिर्फ राधा कृष्ण से ही हो। फिर दूसरा ये नहीं एक माँ बाप ये भी बना लिया, तमें हो माता वो इधर, ये नहीं चलेगा। ये संसार में चलता है गद्दारी मक्कारी, एक दूसरे को मूर्ख बना रहे। वो तो अंतर्यामी है, जानता है क्या कर रहा है। करो, डरो मत, लेकिन जल्दी करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।